कि आज हम आपको बताएंगे पुरुषों को क्या महिलाओं के दोनों ब्रेस्ट के बीच में शारीरिक संबंध बनाना या फिर रगड़ना, वहाँ पे डिस्चार्ज करना सही है या फिर गलत है। क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा करने से उनकी वाइफ को चरम सुख मिलता है? क्या फिर वो संतुष्ट होती हैं? क्या उनके लिए ये सेफ़ है? क्या उनको उनके ब्रेस्ट के बीच में रगड़ना या फिर इंटरकोर्स करना सही है? इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आज हम आपको इसके बारे में डीप से जानकारी बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी ऐसी क्लिप या फिर वीडियो या फिर कहीं पर एडवर्टाइजमेंट या फिर उनसे किसी ने ये चीज़ कहा कि यार मैं अपनी पार्टनर के साथ में उनके दोनों ब्रेस्ट हैं ऊपर के चेस्ट साइड के, वह उसके बीच में मैंने अपना लिंग है वहाँ पर मैंने किया, उसके सहारे से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ और मेरी वाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ और मैंने वहाँ पे डिस्चार्ज किया तब भी उसे अच्छा ज़्यादा फील हुआ। या फिर मेरी वाइफ मेरे से ये बोली यहाँ पर करने के लिए, तो क्या तुम भी करो, तुमको भी अच्छा लगता है? अगर तुमको किसी ने राय दिया है ऐसा तो आपके लिए वीडियो लास्ट तक आप देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्या रीजंस है? क्या दिक्कत, क्या समस्या आपके पार्टनर को हो सकती है अगर आप उसके दोनों ब्रेस्ट के बीच में इंटरकोर्स करते हैं या फिर अपने प्राइवेट पार्ट को वहाँ पर ले जाके डिस्चार्ज करते हैं या फिर वहाँ पर खिंचाव जैसी चीज़ें करते हैं, रगड़ते हैं वहाँ पर अपने प्राइवेट पार्ट को और आपको वहीं पर अच्छा करना अच्छा लगता है और आपकी वाइफ को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या क्या रीजंस हो सकता है, सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आपकी वाइफ है, अगर आपकी वाइफ के दोनों ब्रेस्टों के बीच में किसी प्रकार की कोई फोड़ा फुंसी जैसी समस्याएं हैं या फिर अगर आप उसके ब्रेस्टों को सटा करके अगर आप वहाँ पर इंटरकोर्स करते हैं, मतलब अपने लिंग को वहाँ पर ले जाके के वहाँ पर खिंचाव करते हैं, तो उसे दर्द जैसी चीज़ें हो सकती हैं। इसकी वजह से भी आपकी पार्टनर मना कर सकती है, ये भी एक रीज़न हो गया। या फिर उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द जैसी चीज़ें होना, जब आप दोनों को एक तरीके से दोनों बॉल्स को आपस में सड़ाते हैं, उसके बीच में आप अपने पेनिस को लेके जाते हैं, खिंचाव जैसी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर उनको दर्द जैसी समस्या शुरू होना, स्किन पर दर्द जैसी चीज़ें शुरू होना, जलन जैसी चीज़ें शुरू होना, ये भी एक समस्या हो सकता है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शारीरिक संबंध बनाए, प्राइवेट पार्ट में इंटरकोर्स किए, डाले निकाले, लेकिन जब उनको डिस्चार्ज करना होता है तब उनके ब्रेस्ट पे ले जा कर के उनको डिस्चार्ज करना अच्छा लगता है और उनकी वाइफ को नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसा आपको करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले अगर आप ब्रेस्ट पे शारीरिक संबंध एक तरीके से इंटरकोर्स करना चाहते हैं या दोनों ब्रेस्टों के बीच में आप अपने लिंग को डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बार अपनी पार्टनर है या फिर जो आपकी वाइफ है उससे पूछना है क्या उसे ऐसा करना पसंद है, क्या उसे अच्छा लगता है, फिर आप करें। और करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें वो भी हमने आपको बताया है। किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना या फिर उसे आप फोर्स नहीं कर सकते हैं यहाँ पर करने के लिए। हाँ, अगर आपकी वाइफ है या आपकी पार्टनर है, अगर उसे यहाँ पर करना अच्छा लगता है, यहाँ पे डिस्चार्ज करवाना अच्छा लगता है, तो आप आराम से कर सकते हैं उसके परमिशन से। अगर आप उसके परमिशन से नहीं करते हैं तो आपका ब्रेकअप हो जाता है। बहुत सारे लोगों में हमने देखा है, बहुत सारी पोजीशंस को लेकर के कि उनका ब्रेकअप हो जाता है आपका किसी भी कारण से। अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो आप उसकी झगड़ा हो जाएगा, या फिर आप उसके विदाउट परमिशन के उसके ब्रेस्ट को पकड़ना, दबाना या फिर उसको एक तरीके से सटाना, इंटरकोर्स करने के लिए फोर्स करना। अबे जहाँ करने के लिए बना है वहाँ करो, वहाँ करना सेफ है। आप किसी को फोर्स करा सके या फिर हम कह सकते हैं आप किसी को कन्वेंस करके यहाँ पे करना, ये ठीक है क्या? जो चीज़ आपके लिए सेफ है करने के लिए, जहाँ पर बनाया गया है करने को, जहाँ पे एक दूसरे को संतुष्ट मिलता है, चरम सुख मिलता है, आप वहाँ पे करिए। वहाँ पे करेंगे तो आपकी पार्टनर भी खुश रहेगी। आप किसी से ज़बरदस्ती एक बार भी करा लेंगे ना, दोबारा वो आपसे कराने के शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, किसी के बातों को सुन करके या फिर किसी ने आपसे आकर कहा, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर हम कह सकते हैं आपकी वाइफ है, अगर वो बोलती है उनके ब्रेस्ट के बीच में आपको ऐसा करना, कई बार क्या होता है कि लेडीज़ों में भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सबको नहीं, बहुत गिनी चुने लोगों को, बहुत कम लोगों को, और वो भी अपने दोनों बॉल्स के बीच में
डिस्चार्ज कराना या फिर वहाँ पर इंटरकोर्स कराना उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, बहुत सारे पुरुषों में ये चीज़ उनको पसंद नहीं होता है। तब भी आप कोई लेडीज़ आप अपने पुरुष को या फिर किसी भी अपने पति को आप ऐसा फोर्स करके या फिर आप अपने पार्टनर को ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आप एक दूसरे लोग रेडी हैं ऐसा करने के लिए तब आप करा सकते हैं, तब आपके लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सेफ़ हैं। ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वही इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आपको जहाँ पर करने के लिए बनाया गया या फिर जहाँ पे करना होता है, जहाँ पे करना आपको सेफ़ लगता है, जहाँ पर आप करने से, जहाँ पर इंटरकोर्स करने से आपकी वाइफ को संतुष्टि मिलती है या फिर अच्छा लगता है, आप वहीं पर कीजिए, ना कि आप उनको फोर्स करके दबाव करके। मान लीजिए आप फोर्स कर रहे हैं और आपकी वाइफ के ब्रेस्ट के बीच में या फिर ब्रेस्ट में कोई दाना है, फोड़ा फुंसी जैसी समस्या है, या फिर उनको ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर जब वो आप पकड़ते हैं दोनों बॉल्स को तब उनको दर्द जैसी चीज़ें शुरू होती है, या फिर जब आप उनके स्किन पर दोनों बॉल्स के बीच में आप अपने लिंग को ले जा करके वहाँ पर घर्षण करते हैं तो उनको जलन जैसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, खुजली जैसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर वो आपको मना करती हैं तो आप तुरंत मान जाइए और ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको वहीं पर अपना डिस्चार्ज गिराना है या फिर आपको वहीं पर डिस्चार्ज करना है या फिर वहीं पर करने से आपको संतुष्टि मिल जाएगी। अगर सामने वाला पर्सन आपके जो भी है वो रेडी नहीं है इन सारी चीज़ों के लेके, तब आपको किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने कहीं ऐसी कोई वीडियो देख ली, वो आपके दिमाग में चलता रहता है कि उसमें तो मैंने ये चीज़ देखा था, उसमें ये चीज़ देखा था, या मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा था, इसमें ऐसे होता है, या फिर आप ऊपर के साइड में करते हैं तो आपको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग का ड्यूरेशन देखने को मिल जाता। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अंदर डाले तुरंत डिस्चार्ज हो गई, या फिर अंदर डाले तुरंत उनका झड़ गया, डालते ही वो झड़ गया, तब वो सोचते हैं अब ऊपरी वाले ब्रेस्ट के साइड में करें, और उनको सोचते हैं कि टाइमिंग का कहीं ना कहीं ड्यूरेशन देखने को मिलता है, या फिर वो सोचते हैं कि वहाँ पर करने से उनको मज़ा आता है, या फिर उनका टाइमिंग बढ़ जाता है, डिस्चार्ज नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। आप ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं जब आपकी पार्टनर और आप रेडी हो, आपकी पार्टनर और आप एक दूसरे से संतुष्ट होकर आने के लिए, तब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए सेफ़ रहेगा। अगर आप एक दूसरे को फोर्स करके इन सारी चीज़ों के लिए कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं है, और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज़ आपको करने के लिए बना है या फिर जहाँ पर आपको करने से चरम सुख मिलता है, एक दूसरे को चरम सुख दे पाते हैं या फिर संतुष्ट कर पाते हैं, तो आप वहीं पर करिए। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जिन्होंने आपको इस चीज़ के बारे में करने के लिए बताया है, या आपने कहीं ऐसी वीडियो देख ली है तो कम से कम आप खुद समझिए, या आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ अगर ब्रेस्ट में कराने के लिए बोल रही है तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकती हैं ताकि उनको ये छोटी सी जानकारी पता रहे। आशा है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो लाते रहते हैं क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है।